आपका कैलेंडर आपसे झूठ बोल रहा है। सब कुछ डन है, एंडलेस सिंकअप्स, बैक टू बैक मीटिंग्स, इनबॉक्स एम्प्टी, क्वार्टरली गोल्स सेट। फिर भी ग्राउंड पर कुछ मूव नहीं हुआ। आप पूरा दिन बिजी थे, लेकिन आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। और प्रॉब्लम कैलेंडर में नहीं है, और प्रॉब्लम यह भी नहीं है कि आप कम काम कर रहे हैं। जहां आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, वहीं असली कहानी फंसी हुई है। ज्यादातर लोग एक्टिविटी ऑप्टिमाइज करते हैं, विनर्स नहीं करते। फास्ट काम, ज्यादा आवर्स, टास्क्स कंप्लीट। रिजल्ट एफर्ट से डिसाइड नहीं होता। आप एफर्ट बढ़ाते हो, लेकिन रिजल्ट वहीं रुक जाता है और कभी कभी पीछे चला जाता है। यहां कुछ और डिसाइड करता है, क्योंकि आप 10 काम फास्ट कर लो, लेकिन बस एक हिस्सा स्लो है, वही पूरा रिजल्ट रोक देता है। यही आपका बॉटलनेक है। बॉटलनेक के बाहर किया गया हर एफर्ट सिर्फ काम बढ़ाता है, रिजल्ट नहीं। और धीरे धीरे सिस्टम चोक होने लगता है। और यही ट्रैप है कि ये सब प्रोडक्टिव लगता है। 1914 हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री। सब कुछ एफिशिएंट था, फिर भी आउटपुट अटका हुआ। इंजन्स फास्ट, असेंबली स्मूथ, लेकिन आउटपुट मूव नहीं कर रहा था। मशीन्स ऑप्टिमाइज की गई, लेकिन प्रॉब्लम वहां थी ही नहीं। बॉटलनेक पेंट शॉप था। पेंट सूखने में दिन लगते थे। 1000 इंजन्स बनाओ, निकलती हैं सिर्फ 100 कार्स। फोर्ड बाकी सब ऑप्टिमाइज करता रहा, बॉटलनेक को साइड में रखता रहा। और यही पैटर्न आप भी फॉलो कर रहे हो। ईमेल्स इंस्टेंटली रिप्लाइड, मीटिंग्स बैक टू बैक, टास्क्स क्यों एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ बदलता ही नहीं। जो डिसीजन क्लियरली दिख नहीं रहा, वही आपका बॉटलनेक है। उसके सिग्नल्स आप रोज देख रहे हो। आप बार बार वही काम करते हो जो बिना फ्रिक्शन के आगे बढ़ जाता है, जहां काम जल्दी पूरा होता है और अच्छा फील होता है। इसलिए आपको लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन असली बॉटलनेक आपको वहां ले जाता है जहां आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, और वही काम बार बार टलता रहता है। और इसकी कीमत आपकी पूरी ग्रोथ स्लो हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि मैं सही काम नहीं कर रहा। जब काम का एक हिस्सा अटका रहता है, उससे जुड़ा काम जमा होने लगता है और एक पॉइंट के बाद कंट्रोल से बाहर लगने लगता है। You stay busy, but closure keeps slipping. और यही पैटर्न रिपीट होता रहता है, अपने आप नहीं बदलता। इसको फिक्स करने के लिए काम नहीं, काम को देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बॉटलनेक। अपने काम को फ्लो की तरह देखो। जहां काम एक्यूमुलेट हो रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा, वही कंस्ट्रेंट है। एक चीज और, हर हिस्से को करंट आउटपुट से नहीं, फाइनल गोल पर उसके इंपैक्ट से देखो। जो हिस्सा फ्यूचर अनलॉक करता है, वही बॉटलनेक है। बाकी सब फास्ट हो सकता है, बट फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप 2, प्रायोरिटाइज द बॉटलनेक। हर काम से पहले पूछो, क्या ये बॉटलनेक को आगे बढ़ाता है? अगर नहीं, तो वो अभी प्रायोरिटी नहीं है। अगर सब कुछ एक्टिव है, तो कुछ भी मूव नहीं करेगा। स्टेप 3, क्रिएट स्पेस फॉर द बॉटलनेक। बाकी काम चलते रहेंगे, तो आप वही करते रहोगे जो इजी है। पहले स्पेस बनाओ, फिर उसी स्पेस में बॉटलनेक पर काम करो। जहां आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, वही काम करना है। सीक्वेंस गलत हुआ तो बर्नआउट तय है। यही काम है, बाकी सब नॉइज है। मोस्ट लोग सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, विनर्स कंस्ट्रेंट को। फर्क एफर्ट्स में नहीं है, फोकस में है, और यही गेम बदल देता है। लेकिन एक बात समझ लो, कंस्ट्रेंट्स खत्म नहीं होते, शिफ्ट होते हैं। सक्सेस का मतलब प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं है। सक्सेस का मतलब है better and worthy bottlenecks. Go fix the constraint. Break the loop. Throughput is the only metric. Execute. Resilience archives. The investigation continues.